हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें हम पढ़ने वाले हैं लाइटनिंग के बारे में। तो हमारी जो लाइटनिंग होती है, जो भी थंडरस्टॉर्म होते हैं, बिजली कड़कती है, तो वो एसी होती है या फिर डीसी होती है। एक्चुअली उसका जो वोल्टेज होता है वो एसी फॉर्म में होता है या फिर डीसी फॉर्म में होता है, ये हमें इस ट्यूटोरियल में देखना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा लाइटनिंग क्या होती है। लाइटनिंग जो होती है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है जो कि कॉज होता है, यानी कि क्रिएट होता है किससे, दो इलेक्ट्रिकली चार्ज नेबर क्लाउड से। तो इनके टकराने से क्या होता है, इनके बीच के जो टकराने से स्पार्क होता है वो ग्राउंड में जो है डिस्चार्ज हो जाता है। वो जो एनर्जी वो रिलीज करता है, दैट इज बिलियन ऑफ जूल्स ऑफ एनर्जी इट रिलीजेस। और उसका जो टेम्परेचर होता है उस वोल्टेज का, दैट इज अप टू 30,000 डिग्री सेल्सियस प्लाज्मा। एंड जो मैग्नेटिक रेडिएशन है और जो फ्लैशेस होते हैं एज विजिबल लाइट, वो हमें दिखाई देते हैं इस तरीके से। उसके जो थंडरस्टॉर्म के जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस है, वो इस तरीके से ग्राउंड में, अर्थ में जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं। उसके बाद ये जो विजिबल फ्लैशेस होते हैं या फिर मैग्नेटिक रेडिएशंस है, वो इतनी फास्ट हमें दिखती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। सो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ लाइटनिंग विथ थंडर क्लाउड्स, हेड लाइटनिंग एंड ड्राई लाइटनिंग एक्सेट्रा। क्या क्या एग्जाम्पल्स बताए गए हैं? थंडर क्लाउड्स, हेड लाइटनिंग एंड ड्राई लाइटनिंग। इस तरीके से लाइटनिंग के जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। और जो लाइटनिंग है एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जो कि फ्लैशेस के एंड स्पार्क के फॉर्म में जो है चार्ज क्लाउड्स एंड सिंगल फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कंसिस्ट जो होती है वो मल्टीपल स्ट्रोक्स में जो है यहाँ पे डिस्चार्ज होती है। तो लाइटनिंग जो जनरेट होती है इन दी थंडरस्टॉर्म्स आर वेरी लॉन्ग, फ्रॉम 1 to 100 किलोमीटर। 1 to 100 किलोमीटर का जो है ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। तो इनके जो नंबर ऑफ स्ट्रोक्स होते हैं 4 to 40। नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कितने जा सकते हैं? 4 to 40 स्ट्रोक्स। और जो टाइम इंटरवल होता है बिटवीन दी स्ट्रोक्स एंड कंप्लीट फ्लैश इज 20 microseconds, sorry, 20 milliseconds to 700 milliseconds। और जो लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज 10 raised to the power 6 वोल्ट, 10 raised to the power 6 वोल्ट की इसकी वैल्यू जो है वो उस तक जा सकता है। एंड 5,000 to 250, सॉरी 5 किलो to 250 किलो एम्पियर विच ऑकर्स इन 10 raised to the power -6। यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू तो इतनी बताई गई है, एंड साथ ही साथ 50 किलो टू 250 किलो एम्पियर तक का इसका जो करंट की वैल्यू है वो जा सकती है, जो कि ऑकर होती है कितनी? 10 raised to the power -6, यानी कि माइक्रो सेकेंड में ये ऑकर होती है इस करंट की एंड वोल्टेज की वैल्यू। तो ये जो लाइटनिंग होती है ये एक इम्पल्स सिग्नल होती है। इसी रीजन से ये जो लाइटनिंग होती है ये एक इम्पल्स सिग्नल होती है, क्योंकि इसमें वोल्टेज भी है, करंट भी है। तो ये एक इम्पल्स सिग्नल इतनी हाई वैल्यू तक ये जा सकता है, और यहाँ पे किलोमीटर डिस्टेंस और जो है टाइमिंग भी यहाँ पे बताया गया है। इस तरीके से ये ऑकर होने वाली जो डिस्चार्ज होने वाली चीज है ये एक इम्पल्स सिग्नल दिखाती है, और इसीलिए ये जो लाइटनिंग है ये एसी और डीसी होने के बजाय एक इम्पल्स सिग्नल है। पर ये जो हमारी लाइटनिंग है ये एसी क्यों नहीं हो सकती, ये हमें देखना है। तो क्या होता है, जो एसी होता है, एसी सिग्नल वो एक
डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जो होता है वो कंटिन्यूसली चेंज करते रहता है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है वो चेंज करते रहता है। AC, in other words, AC wave flows in one direction in the first half and the opposite in the second half। ये इस तरीके से फर्स्ट हाफ में एक डायरेक्शन में, दूसरी हाफ में दूसरी डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो करता है ना। सो half cycle while changing the values from 0 to the maximum, then again go to the first point that is 0 and so on। इस तरीके से ये डायरेक्शन जो है AC की फ्लो होती है, साथ ही साथ उसका मैग्नीट्यूड। So following are the typical shapes of the impulse and stroke waves। It clearly indicates that lightning wave is not like the AC sine wave of the current voltage। तो जो lightning का stroke होता है कुछ इस तरीके से होता है, जो कि जाता है यहाँ से हाई पीक वैल्यू पे एंड देन इस तरीके से कुछ कांस्टेंट होता है। ये हो गई वोल्टेज की वैल्यू और ये हो गई टाइम की वैल्यू। तो इस तरीके से ट्रैवल करने वाली वेव है। तो ये ना AC है ना DC है, तो इसीलिए ये जो है एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, पर इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ना ही उसका मैग्नीट्यूड 0 तक आ पा रहा है। तो इसलिए ये जो इम्पल्स वेव शेप जो है हमारा, ये AC नहीं हो सकता। तो अब हमें देखना है कि हमारी लाइटनिंग DC क्यों नहीं हो सकती। तो ये जो डायरेक्ट करंट जो होता है, सिग्नल होता है, ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इसमें होता है। डायरेक्ट करंट क्वांटिटी का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है और उसकी जो पोलैरिटी है वो भी सेम होती है, पोलैरिटी भी वो चेंज नहीं करता थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द ट्रैवलिंग टाइम। उसका जो पोलैरिटी या फिर डायरेक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है और मैग्नीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सो सिग्नल कैन बी DC इफ रिपल फैक्टर इज लेस देन 3%। रिपल फैक्टर अगर 3% से कम है, रिपल फैक्टर अगर 3% से कम है, और मैग्नीट्यूड जो है तो उसकी वैल्यू जो है प्लस माइनस 3 है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू प्लस माइनस 3 ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड। इसमें जो भी उसका ट्रैवलिंग का टाइम है उसके दौरान उसका जो रिपल फैक्टर है वो 3% होना चाहिए और जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस माइनस 3 उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, और तभी ये जो सिग्नल है हमारा वो DC हो सकता है। और लाइटनिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी रेंज होती है 1 किलोहर्ट्ज। लाइटनिंग फ्रीक्वेंसीज की रेंज क्या होती है? 1 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज। So where there is no frequency in DC but a mixture of both AC and DC components, इसलिए DC में क्या होता है, जो लाइटनिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनमें जो है जो DC है हमारा उसमें जो है फ्रीक्वेंसी नहीं होती, लेकिन AC एंड DC कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सो इट स्ट्राइक फ्रॉम डिफरेंट एल्टीट्यूड एंड वेव लेंथ सिमिलर टू दी स्पाइकी यूनिडायरेक्शनल पल्सिंग करंट और इररेगुलर AC सिग्नल्स। That's the reason why lightning can't be DC। क्या बोला गया है? It strikes from different altitude and wavelength। It strikes from different altitude and wavelength। तो क्या बताया गया है कि ये जो लाइटनिंग फ्रीक्वेंसी है ये स्ट्राइक करती है फ्रॉम द डिफरेंट एल्टीट्यूड एंड वेवलेंथ से जो है स्ट्राइक करती है, और इसलिए हमारी जो लाइटनिंग है वो DC नहीं हो सकती। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी लाइटनिंग AC और DC नहीं हो सकती। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।